गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जींद जिला। जींद का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यानी 1764 से 1789 के बीच चौधरी फूल सिंह के पड़पोतर राजा गजपत सिंह ने के द्वारा हुआ है। अभी जो आपके सामने है वो जींद की राजा की हवेली है, जिसके अंदर 350 दरवाजे बताए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो वास्तुकला का एक बहुत ही अनुपम दृश्य हमें इसमें देखने को मिलता है। इतनी सुंदर नक्काशी और कारीगरी इस हवेली के ऊपर की गई है जो बहुत ही मन को लुभाने वाली है। और बल्कि जब इसको हम बिल्कुल बारीकी से देखते हैं तो एक एक जो कलाकृतियां हैं इसके अंदर जो बनाई गई हैं वो बड़े गर्व का विषय भी है कि हमारे पास ऐसे कलाकार थे और ऐसी नक्काशी उस टाइम पर भी होती थी जिस टाइम पर पढ़ाई का यानी शिक्षा का इतना विस्तार नहीं था। अभी जो नेक्स्ट आपके पास सामने है ये है जींद का रानी तालाब। और जींद का जो रानी तालाब है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब फेमस लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं। जो तालाब है, तालाब के बीच में जो मंदिर आपको दिखाई देता है, ये जो मंदिर है इस मंदिर का नाम है भूतेश्वर मंदिर। इस मंदिर को भूतेश्वर मंदिर कहते हैं, जो बिल्कुल तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। लोग दूर दूर से इस तालाब को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर इस तालाब के अंदर बोटिंग भी करते हैं, स्नान भी करते हैं। एक धार्मिक और पवित्र स्थल इसको माना गया है। जींद जयंती देवी के नाम पर ही जींद का नाम पड़ा है। पहले इस शहर को जयंती देवी के नाम से जाना जाता था। जो जयंती देवी थी उसके पास जो पांडु पुत्र थे यानी पांचों पांडव महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले यहाँ मंदिर में आए थे और जयंती देवी के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने फरियाद की थी, उन्होंने मन्नत मानी थी कि इस युद्ध में हमारी विजय हो। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी विजय के बाद जो जयंती देवी का एक बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ बनवाया। उस मंदिर के चारों ओर धीरे धीरे करके लोगों ने बसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ बस्ती बननी शुरू हो गई। और वहीं उस जयंती देवी के मंदिर के चारों तरफ जैसे ही जो बस्तियां बननी शुरू हुई तो जयंती से ही उस इलाके का नाम जींद पड़ गया। तो अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बाकी की जानकारी हम साथ के साथ में देते रहेंगे। जो जींद है जयंती देवी नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा का हृदय जींद और जींद का हृदय रानी तालाब है। यानी हरियाणा का हृदय, अगर क्वेश्चन आता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को। और जींद का हार्ट किसे कहा जाता है? तो जींद का हार्ट रानी तालाब है, यानी जींद का जो दिल है वो रानी तालाब है। जहाँ पर पवित्र पापी एक फिल्म है, पवित्र पापी, उसका एक जो गाना है वो भी यहाँ पर फिल्माया गया था। यानी बच्चों जो पवित्र पापी फिल्म है उसकी शूटिंग हुई थी जींद में। भारत का हृदय, हरियाणा का हृदय तो जींद है और जींद का हृदय रानी तालाब है। और भारत का हृदय क्या है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का हृदय भोपाल है। भोपाल में 4 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से गैस त्रासदी हुई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हरियाणा का हृदय क्या है? जींद। भारत का हृदय क्या है? मध्य प्रदेश। जींद के अंदर खास बात क्या है? रानी तालाब, यानी रानी तालाब। और जो भारत का हृदय मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का हृदय क्या है? भोपाल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि भारत के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी 4 दिसंबर 1984 वो कहाँ पर हुई थी? भोपाल में। या ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो
गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल में हुई थी। कब हुई थी? 4 दिसंबर 1984 को। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भोपाल में 4 दिसंबर 1984 को क्या त्रासदी हुई थी? मिथाइल जो गैस होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से वहाँ पर त्रासदी हुई थी। तो जींद का क्षेत्रफल कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर, यानी 2702 वर्ग किलोमीटर जींद का क्षेत्रफल है। उपमंडल इसके जींद, सफीदो, नरवाना। तहसील क्या है इसकी? जींद, सफीदो, नरवाना। ये तीनों उपमंडल भी हैं और ये तीनों तहसील भी हैं, लेकिन साथ में क्या जुड़ गया है इसमें? जुलाना। जुलाना में एक जुलाना सबसे ज़्यादा फेमस है अनाज मंडी के लिए। उप तहसील है इसकी अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना, कला। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो उचाना है, यानी हम जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि उचाना, उचाना दो हैं, छोटा उचाना और बड़ा उचाना। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। खंड है जींद, जुलाना, पिल्लूखेड़ा, सफीदो, उचाना, कला, नरवाना और अलेवा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में जींद की। अकबर के शासनकाल में जींद हिसार जिले का एक परगना था। परगना यानी एक छोटा सा क्षेत्र था। जींद क्या था भाई? अकबर के टाइम पर हिसार जिले का एक छोटा सा क्षेत्र था। 1798 में यानी 1798 में जींद पर जॉर्ज थॉमस ने अपना कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जींद किस जिले का एक क्षेत्र था, किस जिले का एक हिस्सा था? तो वो था हिसार का। अब 1798 में जींद पर किसने अधिकार किया? जॉर्ज थॉमस ने जींद पर कब्जा किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध से पूर्व, अभी जो मैंने आपको बताया था कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जयंती देवी से कौरवों के खिलाफ जीत की प्रार्थना करने के लिए जो पांडव है वो यहाँ आए थे। जयंती देवी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था उन्होंने यहाँ पे, और पांडवों ने कौरवों को हराने के लिए यहीं पर इस मंदिर में पूजा भी की थी। इसी मंदिर के इर्द गिर्द यानी चारों ओर जिस नगर का विकास हुआ उसका नाम क्या रखा गया? जयंतीपुर। और कालांतर में यानी कालांतर, कालांतर का मतलब होता है काल प्लस अंतर, यानी समय जैसे जैसे बढ़ता गया उसका नाम जयंतीपुर से चेंज होकर जींद कहा जाने लगा इसको। अकबर के शासनकाल में जींद हिसार क्षेत्र का एक परगना था। अभी मैंने आपको बताया था कि एक हिसार क्षेत्र का ये एक हिस्सा था। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहर इस कस्बे के पास से गुजरती है। जींद का विद्रोह की जींद के अंदर कौन सा विद्रोह हुआ था? 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था जींद में, अंग्रेजों के विरुद्ध होकर। जींद के शासक प्रताप सिंह, तो जींद का शासक कौन था? राजा प्रताप सिंह, और उसके साथ थे फूल सिंह। उसका साथ किसने दिया था? फूल सिंह ने दिया था। लेकिन प्रताप सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ नाभा शासक, देखो जो जींद के शासक थे भाई प्रताप सिंह, उसका साथ दिया था फूल सिंह ने। किस युद्ध में? 1814 में अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध हुआ था। 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था युद्ध जींद के अंदर विद्रोह। किस किस के बीच? अंग्रेजों के बीच और राजा जींद के राजा प्रताप सिंह के बीच। जो जींद के राजा थे प्रताप, उसके साथ थे फूल सिंह, और अंग्रेजों के साथ थे नाभा शासक, पटियाला के शासक, कैथल के शासक। उनके साथ 3 राजाएं मिल गए। इसका परिणाम क्या हुआ? प्रताप सिंह हार गया, वह लाहौर चला गया, जहां से रणजीत सिंह ने उसे पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। हरियाणा की जींद रियासत को लकवा सा मार गया, और रानी शोद्राही जींद जिले से ही संबंधित है। अब भाई अगर अधिकार हो जाता है किसी के घर पे, तो आपको भी पता है जब वो अपंग हो जाता है, अधिकार होने के बाद उसके पास कुछ रहता ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा, तो अपने आप ही कह देते हैं कि जैसे उसको लकवा मार गया हो। अब जींद के अंदर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भूतेश्वर महल या भूतेश्वर मंदिर। राजा रघुवीर सिंह ने भूतेश्वर महल बनवाया, जिसे आजकल रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। बच्चों, मैंने अभी आपको रानी तालाब की तस्वीर दिखाई थी, और यहाँ इसमें भी तीसरे नंबर पे ये तस्वीर है। और जो तालाब पक्का, ये जो तालाब है
बहुत ही रमणीय दृश्य है इसका। लोग इसे देखने के लिए आते हैं बाहर से। एक पर्यटक स्थल बन चुका है ये। तो इसके बीच में जो मंदिर बनाया गया है उसको भूतेश्वर महल या मंदिर के नाम से जाना जाता है। जींद का किला 1795 में राजा गणपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजा गणपत सिंह ने यह इलाका 1755 में अफगानों से जीत लिया और 1776 में अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो जींद का जो किला है भाई कब 1795 में गणपत सिंह ने उसका निर्माण करवाया। जींद के किले का निर्माण किसने करवाया? गणपत सिंह ने। कब करवाया? 1795 में। गणपत सिंह ने 1755 में जो अफगानों से जीत लिया था और 1776 में अपने राज्य की राजधानी बनाया था। किसे बनाया था भाई? जींद को राज्य की राजधानी बनाया था। पांडु पिंडारा बच्चों बहुत ही एक मतलब धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का यहाँ पर पिंडदान किया था कि जब महाभारत का युद्ध हो चुका था और सभी जो उनके पांडवों के जो रिश्तेदार थे, उनके अपने बड़े थे, जब वो इस युद्ध में गुजर गए थे तो पांडवों ने उनका पिंडदान किया था यहाँ आकर पांडु पिंडारा में। तो आज भी जो पांडु पिंडारा है एक ऐसा स्थल है जहाँ पर लोग अपने जो पितृ हैं, पितृयज्ञ करने के बाद यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आते हैं। हम भी गए थे, हमने भी देखा है कि एक पांडु पिंडारा, यहाँ पिंडारा के अंदर एक तालाब है और वहाँ पर जो पंडित है वो बैठे रहते हैं कि हम जो अपने पितृ यज्ञ हम करते हैं तो पितृ यज्ञ के बाद जौ के आटे से और कुछ और भी उसके अंदर मिलाया जाता है, कुछ सामग्रियाँ उसके अंदर मिलाई जाती है। फिर आटे से छोटी छोटी जैसे गोलियां बनाई जाती हैं ताकि वो तालाब के अंदर मछलियां होती है वो खा लेती है, उसको पिंड बनाए जाते हैं। तो पितरों का नाम लेकर और उन पिंडों का वहाँ पे दान कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको पिंड दान बोलते हैं कि अगर हम पिंड दान करते हैं पांडु पिंडारा में तो हमारे जो पितृ देवता है वो हमेशा ठंडे रहते हैं, खुश रहते हैं और हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो ये पांडु पिंडारा है और यहाँ पर पांडवों ने पिंड दान किया था अपने पूर्वजों का, इसलिए एक परंपरा बन चली है और सभी लोग यहाँ पर पिंड दान करते हैं। रामराई ग्रंथों में यह तीर्थ स्थल रामहद के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है भगवान परशुराम ने इस स्थल पर यज्ञ किया था। इसके निकट ही ग्राम इक्कस है। इक्कस गांव है भाई जींद के अंदर। इक्कस को महाभारत काल के राजा इक्ष्वाकु की नगरी बताया जाता है कि जो महाभारत के टाइम पर राजा इक्ष्वाकु थे उनकी नगरी थी भाई इक्कस गांव। जो आज इक्कस गांव बसा हुआ है जींद में, वो इक्कस गांव राजा इक्ष्वाकु की नगरी थी। और रामराय ये तीर्थ स्थल है जो रामहद के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों है भी प्रसिद्ध ये रामहद के नाम से तीर्थ स्थल? क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम ने इस स्थल पर यज्ञ किया था। नेक्स्ट 5th नंबर पे है भूतेश्वर मंदिर। अभी हमने पढ़ा था रानी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है और इस मंदिर में एक आदित्य मंदिर है। यह अपने मनोहारी वैभव से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण 1708 और 80 ईस्वी के बीच जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। भूतेश्वर मंदिर किसने करवाया था भाई? जींद रियासत के महाराजा थे रघुवीर सिंह और उनके घराने की जो रानी थी, यानी उनकी जो रानी थी, उसने इसका निर्माण करवाया था रघुवीर सिंह की रानी ने। भूतेश्वर मंदिर को जींद का स्वर्ग मंदिर भी बोलते हैं। तभी क्वेश्चन आता है कि जींद का स्वर्ग मंदिर किसे कहा जाता है? तो जींद का स्वर्ग मंदिर भूतेश्वर मंदिर को कहा जाता है जो रानी तालाब के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि यह स्वर्ग मंदिर का हूबहू नकल है। अब भाई ये तो देखो कहने की बात होती है कि स्वर्ग के अंदर जो मंदिर है ये बिल्कुल उसके जैसा है। अब हमें क्या पता कि स्वर्ग के अंदर कैसा मंदिर है, स्वर्ग होता भी है या नहीं होता, लेकिन ये तो बोलते ही हैं कि जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो बुरे काम करेगा वो नरक में जाएगा। नंबर 6 पे है जीतगिरी मंदिर काकड़ोद।
अब जींद के अंदर काकड़ुद गांव है भाई। काकड़ुद जो गांव है ये बिल्कुल उचाना से लगता हुआ गांव है, उचाना के बिल्कुल नज़दीक है। जींद जिले के गांव काकड़ुद में स्थित बाबा जीतगिरी मंदिर, तो बाबा जीतगिरी का मंदिर है भाई। बाबा जीतगिरी की समाधि के आगे प्रतिदिन ज्योत जलाई जाती है या लगाई जाती है। यहाँ के शिवलिंग के स्वरूप के बारे में जाना जाता है कि ये एक ऐसे पाषाण से बना है, पाषाण यानी पत्थर, कि जींद का जो काकड़ुद गांव है वहाँ पर बाबा जैतगिरी का मंदिर है और जैतगिरी की समाधि बाबा जैतगिरी है जो उसकी समाधि के आगे प्रतिदिन ज्योत लगाई जाती है। और वहीं पर शिवलिंग के स्वरूप के बारे में जाना जाता है कि यहाँ एक ऐसे पाषाण से बना है शिवलिंग जो हिमालय की नदियों के प्रयोग से नदी तल में पड़ा पड़ा सैकड़ों वर्ष लुढ़कता और घिसता रहा। लोगों ने जब इसे शिवलिंग जैसा पाया तो इसको मंदिर में स्थापित कर दिया। जयंती पुरातत्व संग्रहालय, इसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई, जिसका उद्घाटन और किदवई के द्वारा किया गया, AR किदवई के द्वारा किया गया भाई। जयंती पुरातत्व संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 2007 को, जिसका उद्घाटन AR किदवई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है उचाना, इसकी स्थापना दहाड़ सिंह शौकंद के द्वारा की गई, जो दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र का रहने वाला था। हर्बल पार्क, उचाना में 10 एकड़ भूमि पर हर्बल पार्क यानी के औषधीय पार्क निर्मित है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राचीन किला किरसोली। तो अभी जो महत्वपूर्ण जो स्थल है जींद की, अभी हमने पढ़े भूतेश्वर महल, जींद का किला, पांडु पिंडारा, रामराय भूतेश्वर मंदिर, जीतगिरी मंदिर, जयंती पुरातत्व संग्रहालय, उचाना हर्बल पार्क, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राचीन किला किरसोली। तो बच्चों आज के लिए जींद का टॉपिक बस इतना ही। कल फिर करते हैं बाकी की जो जानकारी जींद के बारे में रहती है उसको लेके मैं कल आपके सामने पेश होती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी बच्चों से उम्मीद है कि इन वीडियो को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सुनें, अच्छे से लाइक करें और अपनी नोटबुक के अंदर भी राइट करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। हैव ए नाइस डे, बाय।